नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। ओम श्री विष्णुवे नमः। मित्रों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ दिन बाद एक नया साल आपकी नई संभावनाओं, नए अवसरों एवं नए उम्मीदों के साथ आपके जीवन पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर के आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा, अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सब के जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, क्या उसका कुप्रभाव आने वाले साल में देखने को मिलेगा? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, एक नई दशा और एक नवीन ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रो विद आशीष के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का मैं पंडित आशीष वत्स सिंह राशि के साल 2022, जी हाँ लियो 2022 राशिफल कैसा रहेगा, वार्षिक राशिफल लेकर के उपस्थित हूँ। नमस्कार साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि जितना अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर मंगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 150 पृष्ठों की जन्म कुंडली, 5 साल का फलादेश, राशि महादशा फल, सभी चीज़ें उसमें रहेंगी। मात्र 999 रुपये में स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं और सुबह 10 से लेकर के शाम 6 बजे तक फ़ोन कॉल कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, इस साल आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा, इन सभी विषयों पर हम भविष्यवाणी करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, 2022 ओवरऑल बता देते हैं क्या रहते हैं, इसके बाद हम आपको पूरे सेगमेंट वाइज बताएंगे कि क्या क्या रहेगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए, साल 2022 में सिंह राशि के जातकों आपके लिए बहुत ही बेहतर और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा ये साल रहने वाला है। खास तौर पर साल की शुरुआत यानी कि जनवरी माह के मध्य में जब मंगल ग्रह का स्थान परिवर्तन धनु राशि में होगा तो आपकी राशि का पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव, पंचम भाव संतान का भाव, पंचम भाव प्रारंभिक शिक्षा का भाव है। साथ ही साथ आपको आर्थिक, कैरियर, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए इस माह उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आपके कैरियर की बात करें तो यूँ तो ये वर्ष कैरियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। खासतौर से फरवरी के आखिरी सप्ताह में मंगल के आपकी राशि के सेवाओं के छठे भाव में जब गोचर होगा तो आपको कार्य क्षेत्र से जुड़े हर कार्य में अपार सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद अप्रैल में छाया ग्रह राहु का भी और केतु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, तो कार्यस्थल पर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अप्रैल से लेकर के जून के बीच में आपका स्थानांतरण हो सकता है, मनपसंद जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप ट्रांसफ़र के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें अनुकूल सफलता आपको हासिल होगी। इस साल आपको अपने उच्चाधिकारियों और बॉस के साथ संबंध बेहतर रहेंगे और आपको बेहतर बनाने भी होंगे। इस वर्ष विशेष रूप से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का समय आपके लिए खास उत्तम सिद्ध होगा। वहीं यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो साल 2020 आपको अपनी शिक्षा में अच्छे परिणाम हासिल करवाएगा। आप लोगों की एकेडमिक जो शिक्षा रहेगी उसमें आप लोग अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। जो लोग अपनी शिक्षा के प्रति हायर एजुकेशन की चाह रख रहे हैं वो लोग हायर एजुकेशन के लिए दाखिला ले सकते हैं। विदेश जाकर के पढ़ने के भी योग बन रहे हैं। इस साल यात्राएं भी बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि यात्राओं में आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा, अन्यथा कोई दुर्घटना वगैरह भी घटित होने की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। देखिए, अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का स्थान परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव पर होगा, तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको अपने लीवर का, आपका वजन ना बढ़े, इसका ध्यान रखिएगा। परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधित मामलों में भी आपको इस साल बेहतर फल प्राप्त होंगे। अप्रैल के आखिरी सप्ताह से जुलाई के मध्य में घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम आयोजन होने से आपके घर में खुशियां आएंगी। इस साल आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। यदि आप शादीशुदा हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर के तनाव वृद्धि भी संभव है। चलते हैं विस्तार पूर्वक सिंह राशि के जातकों कि इस साल आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, कितना पैसा आप कमाएंगे, आपका वेल्थ राशिफल क्या कहता है।
सिंह राशि के जातकों के आर्थिक जीवन की यदि हम बात करें तो धन से जुड़े मामले में साल 2022 काफी उत्तम परिणाम देने वाला रहेगा। यदि आर्थिक तंगी आ रही थी तो साल की शुरुआत यानी जनवरी माह के मध्य में उसमें अब सुधार आएगा। इसके बाद मध्य अप्रैल से मतलब 15 अप्रैल के बाद से आपकी राशि के गोपनीयता के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तो आपके फलों में कई गुना वृद्धि होगी। आपको गुप्त माध्यम से सिंह राशि के जातकों धन की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी में हैं तो आप लोग इधर उधर से जुगाड़ करके पैसा हासिल करेंगे। अप्रैल का महीना सिंह राशि के जातकों बेतहाशा पैसा आप लोग कमाएंगे। साथ ही साथ फिजूल खर्चों में भी इजाफा होने से आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको सही बजट के अनुसार ही धन खर्च करने की यहाँ हम सलाह देंगे। जून से अक्टूबर माह के दौरान आपके आर्थिक जीवन के लिए कई सुंदर योग भी बन रहे हैं, क्योंकि इस समय मंगल का गोचर भाग्य स्थान देने वाला रहेगा, जिससे आप अपनी आमदनी में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार के माध्यम से आप लोगों को अच्छा लाभ होगा। आप अपने व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ धन को लेकर के यदि किसी प्रकार के मानसिक तनाव में आप थे तो उससे मुक्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में आपको अपने खर्चों पर विशेष लगाम लगाने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चे अतिरिक्त होने पर आपको कई आर्थिक समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये साल सिंह राशि के जातकों थम्सअप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा खासा आप लोग एक हैंडसम मनी कमाएंगे इस साल। लेकिन खर्चे ज़्यादा रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य राशिफल की यदि सिंह राशि के जातकों को बात करें तो साल 2022 के अनुसार इस वर्ष सामान्य फल प्राप्त होंगे। शुरुआत में आपकी सेहत में कुछ सुधार देखा जाएगा, खासतौर से वो जातक जो किसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको फिस्टुला की प्रॉब्लम है, पाइल्स की दिक्कत है, ब्लड संबंधित कोई विकार है, तो उससे आपको कुछ राहत प्राप्त होगी। इसके बाद 12 अप्रैल को राहु ग्रह का मेष राशि में होने वाला गोचर आपके नवम भाव को प्रभावित करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको कई मौसमी समस्याएं, जैसे जो वायरस चल रहा है उससे संबंधित कुछ इन्फेक्शंस वगैरह आपको हो सकता है, खांसी की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, जुकाम बुखार इत्यादि की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में इस अवधि में सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतिएगा। इसके अलावा जून से लेकर के अक्टूबर के बीच आपको कोई संक्रमण होने की आशंका रहेगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव इस दौरान आपकी राशि के संवेदनशील भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में अपना बचाव करना ही इस दौरान आपके लिए सबसे अहम कार्य होगा। बात करें साल के अंतिम 3 माह यानी कि सितंबर एंड से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि आपके लिए उत्तम योग दर्शा रही, क्योंकि इस अवधि में आप रिकवरी करेंगे। कोई भी बीमारी होगी आप रिकवरी करेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। साथ ही साथ आपके सभी पुराने रोगों से निजात आपको प्राप्त होगी और आप अपनी तमाम मानसिक चिंताओं से भी मुक्ति पाते हुए एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। करियर पर आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ हम और बता दें दर्शकों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारी पूर्व में जो भी हमने 12 अप्रैल 2021 को प्रेडिक्शन की थी कि यूपी में इस बार बीजेपी पुनः सत्ता में वापसी करेगी, तो वही होगा दर्शकों। फिर कह रहे हैं अभी चुनाव हुए नहीं हैं, ना आचार संहिता लगी है। उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के योग दिखाई दे रहे हैं, आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बता दें, जो महामारी चल रही है ये भी जो है फरवरी के आसपास, फरवरी से लेकर के मई तक का इसका कुछ प्रकोप देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दर्शकों चुनाव को भी जो है हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए टाला जा सके, सरकार का कार्यकाल कुछ महीनों के लिए बढ़ जाए, साथ ही साथ फिर बाद में राष्ट्रपति शासन वगैरह लग करके कुछ ऐसे आसार बन सकते हैं। ये महामारी जो कि आगे फैलेगी चल करके, तो लॉकडाउन आने की भी स्थिति रहेगी। आप लोग हमारी ये भविष्यवाणी आज नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कैरियर कैसा रहेगा। तो देखिए सिंह राशि के कैरियर को की यदि हम बात करें तो कैरियर राशिफल 2022 के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। 26 फरवरी को मंगल देव मकर राशि में जब गोचर करेंगे और मंगल देव मकर राशि में जाकर के उच्च के हो जाते हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में अपार सफलता की प्राप्ति होगी। फिर चाहे आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, पुलिस में हो, सेना में हो, हमेशा शुभ फल ही आपको प्रदान करेंगे। अप्रैल के बाद राहु मेष राशि में स्थान परिवर्तन होने से आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंध आपको बेहतर करने होंगे, जिससे उनकी मदद से आपको पदोन्नति प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ इस साल अब मार्च से लेकर के और मई तक आपको
प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगस्त से लेकर के अक्टूबर का माह आपके कैरियर के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अपने पूर्व के हर अधूरे कार्य को संपन्न करते हुए लाभ अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। अक्टूबर के अंतिम दिनों में कार्यक्षेत्र में कुछ जातकों का स्थान परिवर्तन संभव है। इससे सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव उन नौकरी पेशा जातकों को मिलेगा जो अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे। साथ ही नवंबर माह में भी कई जातकों को पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं यदि हम आपके व्यापार क्षेत्र की बात करें तो व्यापार क्षेत्र सामान्य से बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं उनको इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। इस वर्ष अच्छा लाभ आप लोग अर्जित करने में सफल रहेंगे। अपने व्यापार को आप लोग विस्तारित करेंगे, उसका विस्तार करेंगे। साथ ही साथ अपने व्यापार में नए नए भागीदारों को शामिल करेंगे। उनके माध्यम से आप लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे और धन कमाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन कैसी रहेगी, शिक्षा कैसी रहेगी। तो साल 2022 सिंह राशि के जातकों शिक्षा में भरपूर सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। जिन लोगों का एकेडमिक एग्जाम है, जैसे कि हाई स्कूल हो गया, 10th जिसको बोलते हैं, +2 हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या नेट JRF PhD आप लोग करना चाहते हैं तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन फरवरी और अप्रैल महीने में थोड़ा सा आपका ध्यान भंग हो सकता है। आपका मन हो सकता है कि शिक्षा के प्रति ना लगे, मन को केंद्रित करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप टीचरों के माध्यम से इसको जो है सॉर्ट आउट करिएगा। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो ऐसे छात्र जो कि विदेश में जा करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि पंचम भाव पर भी रहेगी, पंचम भाव को ही दृष्टि करेंगे। तो छात्रों को भाग्य का साथ मिलेगा। खासतौर से माध्यमिक शिक्षा से जुड़े जातकों को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। 12 अप्रैल को राहु देव का भी स्थान परिवर्तन होने वाला है, जो आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। इस अवधि के दौरान विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सपना देख रहे विद्यार्थियों को सामान्य से अधिक सुबह फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि छाया ग्रह राहु आपके राशि के 9वें भाव में होने वाला गोचर लंबी दूरी की यात्राओं के भाव को सक्रिय करेगा। खास तौर से यदि आप किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला लेने का सोच रहे थे तो इस समय अब आपको शुभ समाचार की प्राप्त होगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी ये वर्ष सामान्य से कहीं उत्तम जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग सफल रहेंगे। पुलिस में, सेना में, लोक सेवा आयोग में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, UPSC इत्यादि में आप लोग टॉप कर सकते हैं, चयन आपका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों साल 2022 के अनुसार पारिवारिक जीवन में इस वर्ष आपको पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होगी, क्योंकि इस पूरे ही वर्ष आपके जीवन में कई अच्छे व महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। खासतौर से जनवरी से लेकर के अप्रैल के मध्य तक आप अपने मातृपक्ष के लोगों के साथ किसी सुदूर यात्रा पर जाने का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इस दौरान छाया ग्रह केतु आपकी राशि के परिवार व घरेलू सुख सुविधाओं के भाव में उपस्थित होंगे, जिससे उनके साथ यात्राओं के योग बनेंगे। जहां आप घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करते हुए आप उनके दिल की बात समझने में सक्षम रहेंगे और फिर अप्रैल से जुलाई तक परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन संभव है। यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने वाले गोचर के कारण उनका जो है इसका फैसला इस अवधि के दौरान आपके पक्ष में आ सकता है। इस साल परिवार में खुशियों का आगमन होगा, कोई नन्हा मेहमान आपके परिवार में आ सकता है और इस साल आपके घर में मांगलिक उत्सव जैसे कार्यक्रम हो सकते हैं अप्रैल माह में, मई माह में और जून माह में। इसके अलावा दर्शकों अक्टूबर से लेकर के और 10 दिसंबर तक की आपके घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो सकता है। प्रिय दर्शकों, शनि देव का होने वाला स्थान परिवर्तन भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। 29 अप्रैल से 13 जुलाई तक का समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से आप लोग लाभ उठाएंगे, आपके परिवार वाले लाभ उठाएंगे। सितंबर से नवंबर के बीच घर में किसी नए मेहमान के आगमन होने का योग बन रहा है, तो वहीं आपके भाई बहनों के लिए भी यह वर्ष विशेष अनुकूल रहने की संभावनाएं दर्शा रहा है। साल के अंत में आपको परिवार व पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इसके परिणाम स्वरूप पिताजी और आपके संबंध मधुर बनेंगे और आप उनकी सलाह मशुरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही यदि पिता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट था तो इस साल के अंत में उनकी सेहत में सुधार आने की संभावनाएं हैं। आपके पिता को, जी हाँ दर्शकों, आपके पिता को इस साल कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई जॉब इत्यादि भी प्राप्त हो सकती है और पिता के माध्यम से भी आप लोगों को नौकरी प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
तो साल 2022 के अनुसार सिंह राशि के विवाहित जातकों को इस वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति होगी। शुरुआती समय में थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति कुछ आशंका रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंताएं घिरी रहेंगी, क्योंकि आपकी राशि के विवाह भाव के स्वामी इस दौरान रोग भाव में उपस्थित होंगे, जिसके चलते आपके तनाव में वृद्धि होगी। ऐसे में एक अच्छे जीवन साथी की तरह उनका सही देखभाल करिएगा। अप्रैल से लेकर के सितंबर मध्य तक आपके रिश्तों में नयापन आएगा और अपने हर विवाद और गलतफहमी को साथ मिलकर सुलझाने में आप लोग सक्षम होंगे। वर्ष के मध्य में आप दोनों कहीं यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है, विदेशी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप दोनों लोग लंबी दूरी की यात्राएं इस साल ज़्यादा तय करेंगे। घूमना फिरना आप लोगों का ज़्यादा रहेगा। एक दूसरे के विचार आप लोगों के मिलेंगे। अगस्त माह में आपके क्रोध के कारण आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शादी ब्याह संबंधी रिश्ते देखिए बहुत ही नाजुक डोर से होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर हम आपको यही सलाह देंगे कि कोई भी यदि बात हो तो आप लोग डायरेक्ट एक दूसरे से जो है 1-to-1 आप लोग मीटिंग कर लीजिए, बात कर लीजिए। किसी और के कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे इस साल। तो प्रेम राशिफल 2022 के अनुसार इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को अपने प्रेम जीवन में सामान्य ही बदलाव देखने को मिलेगा। साल की शुरुआत में मंगल का आपके पंचम भाव में स्थित होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आपको प्रियतम के साथ बातचीत करते हुए अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। ऐसे में उनसे बातचीत के समय भी अपने शब्दों का चयन सोच समझ करके करिएगा, अन्यथा आप दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद संभव है। अप्रैल से लेकर के मई के बीच में भी किसी तीसरे अनजान व्यक्ति का हस्तक्षेप आप दोनों लोगों के बीच समस्याएं उत्पन्न करा सकता है। हालांकि आप दोनों साथ मिलकर के उस समस्याओं को हल करते हुए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। साल की शुरुआत में जो भी विवाद आपके और आपके प्रियतम के बीच चल रहा है वो मध्य वर्ष के बाद दूर हो जाएगा। इस समय कई प्रेमी जातक अपने प्रियतम के साथ प्रेम विवाह में बंधने का फैसला कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आप अपने प्रियतम के साथ किसी यात्राओं पर जाएंगे, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ खुल करके रिलेशनशिप में आएंगे, बातें करेंगे और इस साल अपने परिवार वालों के माध्यम के थ्रू विवाह के बंधन में बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के साल 2022 एक संभावनाओं का साल है, एक बहुत ही अच्छा साल है। आप लोगों से निवेदन है इस साल को पूरा एंजॉय करिएगा। किसी प्रकार का अपने मन में किसी के प्रति जो है राग द्वेष ये सब बिल्कुल भी ना लाएं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है ज्योतिषीय उपाय का, लेकिन एक बात आपको बता दें कि लाखों करोड़ों लोगों की सिंह राशि है। आपको किस उपाय की जरूरत है ये आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा। हम हर महीने दिल्ली आगमन हमारा होता रहता है। जो भी दर्शक दिल्ली से हर महीने इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग पूछ सकते हैं कि दिल्ली आगमन कब होगा। वैसे 15 से लेकर के 17-18 तक दिल्ली ही रहते हैं। दूसरा दर्शकों जिनको भी लखनऊ में मिलना हो तो उनके लिए मैं उपलब्ध रहता हूं, आप लोग लखनऊ में भी मुलाकात कर सकते हैं। टेलीफोन माध्यम से भी आप ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही साथ फ़ोन कॉल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं। क्या करना रहेगा उपाय, तो देखिए सबसे पहले सिंह राशि आपकी है। आप अपने राशि के स्वामी सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग करिए। एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, 2 चुटकी या आधा चम्मच उसमें कुमकुम जिसको कि रोली बोलते हैं वो मिलाइए, 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिए, थोड़ा सा गुड़ और गेहूँ मिक्स करके और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और रविवार के दिन 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अपनी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति को देखिए और एक माणिक्य जिसको बोलते हैं, रूबी इंग्लिश में बोला जाता है, तो 7.25 रत्ती का माणिक्य गोल्ड में या कॉपर में बनवा करके राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण करें। देखिए महिला है यदि आप और कार्यक्षेत्र में है तब भी आपको राइट हैंड में ही करना है। तो राइट हैंड के रिंग फिंगर में आपको सूर्य रत्न माणिक्य धारण करना होगा। दूसरा दर्शकों एक पीला पुखराज 7.25 रत्ती का गोल्ड में बनवा करके श्रीलंकन सिलोन माइंस का राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण कर सकते हैं। कोई भी रत्न यदि आपको लेना हो आप हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करके आप तक पहुंचाया जाएगा। अगला दर्शकों आप लोग उपाय नोट करिए कि अनार के रस से इस साल रुद्राभिषेक करवाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि यदि रविवार वाले दिन शिववास निकल करके आ रहा है तो आप लोग रुद्राभिषेक अवश्य करा लीजिएगा। इस साल अनार के रस से करवाइएगा।
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको आवश्यक रहेगा करना। अगला दर्शकों, आप लोग उपाय नोट करिए कि लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइए और प्रतिदिन अपने माता और पिता के उठ करके पैरों को छूना रहेगा। इसके अलावा दर्शकों, आपका प्रयास रहना चाहिए कि आटे में शक्कर मिला करके शनिवार वाले दिन चींटियों को आटा आपको डालना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन महीने में एक बार छोटी छोटी कन्याओं को टॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया या कुछ मीठा हो गया, वो जरूर खिलाइए। प्रिय दर्शकों, एक काम ये करिएगा कि ऋण मोचक, यदि आपके ऊपर लोन ज़्यादा हो तो ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। हर बुधवार के दिन आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष किया होगा। मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, ये एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का। उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं, दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए, हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी की यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन
किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूंकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं निर्विवादित रूप से। मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें। लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे।
तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ख़ास करके दर्शकों एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा, रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्निजनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा दर्शकों, एक चीज के लिए और अपडेट करना चाहेंगे या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा।
भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है, माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर एक महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हो सकता है कि उनको पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। साथ ही साथ दर्शकों कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। अब जैसे कि यदि हम बात करें, अभी नए हालिया मिस्टर AK शर्मा जी जो कि पूर्व IAS रहे हैं और इस समय MLC के लिए उनका नामांकन हुआ है, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पद बीजेपी में ऑफर किया जा सकता है। मे बी इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये हमारी प्रिडिक्शंस है। आज तारीख कितनी है आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख चल रही है, तो इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो तमाम जो यूपी में मंत्री पद पर सुशोभित लोग हैं, हो सकता है कि इनका मंत्रिमंडल छिन जाए क्योंकि चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा द्वितीय, तो आंतरिक कलह के कारण में भी बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि कई जो बड़े चेहरे हैं वो हट सकते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोगों को पीड़ा होगी। तो कई लोग हैं जो हट सकते हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई पद या डिप्टी CM हो सकता है। यूपी में 3 डिप्टी पद के CM सृजित हों अथवा 2 ही रहेंगे, किसी एक को हटना पड़ेगा। किसको हटना पड़ेगा ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोगों को हो सकता है जाना पड़ जाए या 3 डिप्टी CM के पद सृजित हों। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। में भी ये डिप्टी CM बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि 28 फरवरी के पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, NDA सत्ता में आएगी, NDA सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है। तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग है, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी। चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो।